हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में, सौरभ साय ब्लॉग्स में। आज की वीडियो में मैं बात करूंगा चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के बारे में, जिसको हम लोग वन बेल्ट वन रोड के नाम से भी जानते हैं। चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है, जो मैप आप देख रहे हैं आप लोग, इसमें 70 कंट्री इन्वॉल्व हैं। और ये 2023-13 में शुरू किया गया था प्रोजेक्ट ये ड्रीम प्रोजेक्ट है चाइना के प्रेसिडेंट के सिंह जिनपिंग के जरिए। ऑलरेडी हम लोग पाकिस्तान में एक पोर्ट बना दिया गया है जिसको ग्वादर पोर्ट बोलते हैं। श्रीलंका में भी पोर्ट बनाया गया जिसको हम्बन तोता पोर्ट बोलते हैं, जो कि चाइनीज़ गवर्नमेंट ने ही बनाया है इस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत। प्लस यहाँ पे बांग्लादेश के चिटगांग एरिया जो है वो वहाँ पे भी पोर्ट बनाया गया है इसके जरिए, और इसका भी यूज़ करता है। पोर्ट बनाया या कि नहीं बनाया पता नहीं है, लेकिन इसका भी चाइना यूज़ करता है अभी भी। म्यांमार में भी है। चाइनीज़ गवर्नमेंट का एक और मेन उद्देश्य ये है कि जो सिल्क रोड था पहले के समय में, उसको रिक्रिएट करना इस प्रोजेक्ट के जरिए। और इससे क्या हो, ईस्ट को वेस्ट कंट्री से कनेक्ट करने का काम करना चाहता है। तो इस प्रोजेक्ट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? एक रीजनल कनेक्टिविटी तो होगा ही, अलग अलग कंट्री से कनेक्टिविटी होगा, वो चाहे वो यूरोपियन कंट्री से हो, अफ्रीकन कंट्री से हो, इंडियन नेबरिंग कंट्री से हो, या हम लोग साउथ एशियन कंट्री से हो। इंडिया भी या साउथ एशिया में आता है, मतलब और भी कंट्री जो साउथ एशिया में, उनसे कनेक्टिविटी भी बढ़े। इसका एक और ऑब्जेक्ट ये है कि पॉलिसी बिल्डअप होगा अलग अलग कंट्री के साथ, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा अलग अलग कंट्री में, ट्रेड भी इंक्रीज होगा। अब बन रहा है, रोड बनेगा, रेलवे बनेगा, तो कनेक्टिविटी भी बढ़ेगी, तो उससे ट्रेड भी होगा। फिर फाइनेंस भी बढ़ेगा, फाइनेंशियल स्टेटस भी बढ़ेगा, अलग अलग कंट्री ट्रेड करेंगे उससे, तो चाइना का तो एक फ़ायदा होगा ही, अलग अलग कंट्रीज से भी ट्रेड होगा तो उसको भी फ़ायदा होगा। और पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी भी बढ़ेगी। समझिए कि इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि चाइना को सुपर पावर बनाना है वर्ल्ड का। मुख्य उद्देश्य यही है इसका। मुख्य उद्देश्य ये है कि यूएस को कंट्रोल करना, पूरा कंट्रोल करना चाहता है ट्रेड को। मतलब कंप्लीट डिसाइड टू कंट्रोल द ट्रेड, मतलब ट्रेड को पूरी तरह से कंट्रोल करके यूएस को कंट्रोल करना चाहता है और डोमिनेंस करना चाहता है पूरे वर्ल्ड को। और इसका उद्देश्य ये है कि चाइना से अलग अलग कंट्री जो डेवलपिंग कंट्री हैं उनको उनसे कनेक्टिविटी बढ़ेगी, तो उस कंट्री में क्या होगा, पॉवर्टी कम होगा। इसका ये भी उद्देश्य है। इंडिया के लिए इसका एक प्रॉब्लम क्रिएट होगा। एक तो ये इंडिया पूरी तरह से आइसोलेट हो जाएगा इस प्रोजेक्ट के जरिए, और इसके नेबरिंग कंट्री से जो रिलेशनशिप है वो भी डाउनफॉल होने लगेगी इस प्रोजेक्ट की वजह से। जो इसमें इन्वॉल्व है डेवलपिंग कंट्री या जो पुअर कंट्री हैं, उनके साथ भी प्रॉब्लम ये होगा कि वो डेट ट्रैप में जाने लगेंगे। रीपेमेंट जो लोन लिए हैं वो पेमेंट नहीं कर पाएंगे। और इस एग्जांपल में देख सकते हैं, श्रीलंका भी लोन लिया हुआ है, जाम्बिया भी लिया हुआ है, और रीपेमेंट करने में उनको प्रॉब्लम हो रही है। एक एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग इसका। इन्वायरमेंटल और सोशल कंसर्न भी एक उठ सकता है, और पॉलिटिकल टेंशन भी तो होगा ही। अलग अलग कंट्री से जुड़ेंगी तो पॉलिटिकल टेंशन भी होगा, जैसे इंडिया के साथ पॉलिटिकल टेंशन हो रहा है अभी भी बॉर्डर को लेकर, तो और इससे और इंक्रीज होगा। मानता हूँ इससे काफ़ी इंडिया को फ़ायदा भी होगा, लेकिन फ़ायदा से अधिक नुकसान भी होने का आशंका है, तो इसलिए इंडिया इससे बाहर है प्रोजेक्ट से। रोड इनिशिएटिव से को टैकल करने के लिए इंडिया ने भी स्टेप लिया हुआ है, जैसे प्रोजेक्ट मॉनसून हो गया, और सागरमाला प्रोजेक्ट हो गया, नेकलेस ऑफ डायमंड एक स्ट्रेटजी बनाया हुआ है। ये 3 स्टेप हैं जिनके जरिए इंडिया चाहता है कि इसको बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को। नेकलेस ऑफ डायमंड इंडिया का स्ट्रेटजी है कि वो जापान से अच्छा संबंध बनाए, इसको लेकर मंगोलिया कंट्री से अच्छा संबंध बनाए, और यहाँ पे ईरान में चाबहार पोर्ट है, उसको डेवलप ऑलरेडी कर चुका है इंडिया, उस पे वहाँ पे अपना मिलिट्री बेस बनाए। फिर यहाँ पे ओमान में इस प्लेस पे भी अपना एक मिलिट्री बेस बनाए, और यहाँ पे मॉरिशस या जो छोटी कंट्री है यहाँ पे उससे अच्छा संबंध बनाया। फिर इधर भी अपने नेबरिंग कंट्री से अच्छा संबंध बनाया, जैसे एग्जांपल में यहाँ पे देख सकते हैं, ये इसको स्टेट ऑफ मलाका है। ये वर्ल्ड का मेन रूट है ट्रेड का,
जो ऑयल वेसल्स होते हैं या और भी ट्रेडिंग होती है शिप के जरिए, इसी मेन रूट से जाती है। इसको स्ट्रेट ऑफ मलाका बोलते हैं। इस पे यहाँ पे अपना नेवल बेस बना लेगा इंडिया तो इसको चोक कर सकता है। तो इससे फ़ायदा होगा कि इन जो चाइना का लगभग जितने भी ट्रेड होता है इसी रास्ते से होता है, उसको कंट्रोल कर सकता है। अगर आने वाले फ्यूचर में कुछ प्रॉब्लम होता है तो अगर यहाँ पे एनर्जी पहुँचेगा नहीं, ऑयल जाएगा नहीं चाइना में, तो एक इंडिया को फायदा, यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं, मतलब यहाँ पे और कुछ प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा इंडिया के साथ वो। इंडिया ने सागरमाला प्रोजेक्ट भी बनाया है जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना अलग अलग कंट्री में, जो इंडियन ओशन में कंट्री है मेनली, उसमें कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना, पोर्ट बिल्ड करना, माइनर हो या चाहे मेजर हो। और एक और प्रोजेक्ट है प्रोजेक्ट मौसम। इसमें क्या है, सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी का इसका मुख्य उद्देश्य सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी, जिसमें बिल्ड करना, अलग अलग पोर्ट का बिल्ड करना या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना उस कंट्री में, कम्युनिकेशन को बढ़ावा देना और कंट्री के साथ अच्छा संबंध बिल्ड करना उस कंट्री के साथ, कि जिससे कि कहीं प्रॉब्लम हो तो हेल्प ले सके, उस कंट्री का नेवल बेस यूज़ कर सके टैकल करने के लिए चाइना को। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, मेरे चैनल सौरभ साहब ब्लॉग को। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने देखा मेरा वीडियो।